आज के वीडियो में मैं आपको बता के देने वाला हूँ अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अष्टम अध्याय मात्रा स्थिति अध्याय के बारे में, जहां आज मैं चर्चा करने वाला हूँ मात्रा पूर्वक आहार के लक्षण, हीन मात्रा आहार के लक्षण, अति मात्रा आहार के लक्षण, अजीर्ण कारण, भोजन विधि और अनुपान के बारे में। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल A to Z इजी आयुर्वेदा और मैं हूं डॉक्टर वेंकटेश पुजार। आइए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मात्रा पूर्वक आहार के सेवन के बारे में। तो देखिए, यहाँ बताया गया है मनुष्य को सदा मात्रा पूर्वक भोजन करना चाहिए, क्योंकि मात्रा पूर्वक किया गया भोजन अग्नि को प्रदीप्त करता है। और आहार के मात्रा के बारे में यहाँ बताया गया है जो सुख पूर्वक पच जाए वही मात्रा का परिमाण है। मतलब कौन कितनी मात्रा में आहार खाना चाहिए, जो हम लोग खा रहे हो अगर अच्छे से पच रहा है तो वही हमारे लिए मात्रा होता है। अब बात करने वाले हैं हीन मात्रा आहार से हानि। जो बहुत कम प्रमाण में खाना खाते हैं तो उनको क्या क्या हानि होता है। तो देखिए, भोजन हीन मात्रा यानी कि स्वल्प मात्रा में लेने से हमारा जो बल होता है, शक्ति और हमारा उपचय, पुष्टि एवं ओज जो हमारा कांति होता है वो नष्ट हो जाता है तथा वात रोग होने का कारण हो जाता है। अब मैं आपको बता के देने वाला हूँ अति मात्रा में आहार से हानि। यदि हम लोग बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं तो उससे क्या क्या हानि होता है। तो देखिए, अति मात्रा में भोजन करना प्रायः सब दोषों का प्रकोप करने वाला होता है और अति मात्रा में भोजन करने से भी शक्ति, पुष्टि, कांति नष्ट होता है और वात रोगों का कारण होता है। और अति मात्रा में भोजन करने से हमको अलसक और विसूचिका रोग भी होते हैं। देखिए, यहाँ पर अलसक को आज के टर्म में हम इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या फिर फूड पॉइजनिंग से कंपेयर कर सकते हैं। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है, जो हमारी आंतें होती हैं, तो आंतों में जो है हम जो भोजन करते हैं वहीं पर रुक जाता है, फंस जाता है या फिर फूड पॉइजनिंग हो सकता है। और विसूचिका क्या होता है, देखिए उसको आज के टर्म पे हम गैस्ट्रोएंटराइटिस से कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि जो हमारा अन्न नाल है तो वहां पर क्या हो जाता है, सूजन आ जाती है। अब आगे मैं बात करने वाला हूँ अजीर्ण के अलग अलग कारणों के बारे में। देखिए, अजीर्णता जो है, इंडाइजेशन जो है, अपचा भोजन जो है आज के जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये समस्या रहती है, तो बहुत से लोगों को इसके कारण जानने की उत्सुकता रहती है। देखिए, आयुर्वेद में इसका वर्णन किया गया है अजीर्ण के विविध कारण। तो यहाँ पे बताया गया है केवल अति मात्रा में खाया हुआ अन्न ही आम दोष का कारण नहीं होता है, इसके अन्य भी कारण हैं, जैसे कि अप्रिय भोजन खा लिया है या फिर श्रोत विबंधकारी भोजन या फिर अति पक्व भोजन खा लिया है या फिर बहुत गुरु भोजन खा लिया है, रुक्ष भोजन खा लिया है, बहुत शीत भोजन खा लिया है या फिर अशुद्ध भोजन खा लिया है या फिर विदाही भोजन खा लिया है या फिर बहुत कठिन भोजन खा लिया है या फिर जो बहुत सारा जल डालकर प्लावित किया हुआ हो, ऐसा यदि भोजन आपने खाया है तो ऐसा भोजन जो है आसानी से पचता नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ अच्छी बातें और बताई गई हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि यदि आप लोग शोक, क्रोध, क्षुधा, लोभ, भय, ईर्ष्या आदि से पीड़ित हैं तो भी आप लोगों को अजीर्ण हो सकता है। तो देखिए, आजकल हम लोग क्या सोचते हैं कि जैसे हमने कुछ खाना खा लिया या उल्टा सीधा खाया होगा इस वजह से इंडाइजेशन हो रहा है। देखिए, आयुर्वेद में आज का जो हमारा जो प्रॉब्लम चल रहा है उसको कितने पहले ही लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से बताया गया है। यदि हम लोग शोक में बहुत ज्यादा, जब हम क्रोधित होते हैं या फिर हम जो लोभ में, भय में बहुत सारे ईर्ष्या मन में रखते हैं, तो ऐसे कंडीशन में यदि हम लोग अन्न का सेवन करते हैं तो ऐसे में भी हम लोगों को अजीर्णता की समस्या आ जाती है। अब आगे मैं अब आपको बताने वाला हूँ भोजन विधि के बारे में। तो देखिए, भोजन किस तरीके से करना चाहिए उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। मल मूत्र का विसर्जन कर हमको भोजन करना चाहिए। प्रकृति के अनुकूल, निर्मल, हित, स्निग्ध, उष्ण, लघु तथा तन्मना होकर षड्रस युक्त, जिसमें मधुर रस की प्रधानता हो, इस प्रकार का आहार न बहुत जल्दी और न बहुत विलंब से खाना चाहिए। स्नान करके भूख लगने पर खाना खाना चाहिए, एकांत में खाना खाना चाहिए,
पैर, हाथ तथा मुंह को धोकर खाना खाना चाहिए। देवताओं, अतिथियों, बच्चों तथा गुरुओं को तृप्त कराकर खाना खाना चाहिए। या फिर आपने जो घर पे पशु पाल रखे हैं, अश्व, गाय, तो इन सब को खाना खिलाने के बाद आपको खाना खाना चाहिए। और भोजन की निंदा किए बिना आपको मौन होकर खाना खाना चाहिए। द्रव बहुल इष्ट, आपके प्रिय मित्रों के साथ बैठकर खाना खाना चाहिए। तो इस तरीके से हमको भोजन करना चाहिए। अब अगला मैं यहाँ बात करने वाला हूँ त्याज्य भोजन के बारे में, जिस भोजन को हमको नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, इस संदर्भ में यहाँ बताया गया है, जिस भोजन में तृण, केश यानी कि बाल आ जाए या फिर मक्षी का कोई मक्खी वक्खी गिर जाए, ऐसा खाना हमको नहीं खाना चाहिए। जिस खाने को यदि पहले वो ठंडा हो गया फिर से उसको गर्म किया जा रहा है, ऐसा खाना हमको नहीं खाना चाहिए। जिस भोजन में शाक की बहुलता हो या फिर उड़द, मसूर, चना ये बहुलता मात्रा में हो, ऐसा खाना हमको नहीं खाना चाहिए। जो भोजन अति उष्ण तथा अति लवण युक्त हो, ऐसे भोजन को नहीं खाना चाहिए। अब मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ अनुपान के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे बताया गया है, यवा, गोधूम, दही, मध, विष एवं मधु का अनुपान शीतल जल है। पिट्ठी से बने पदार्थ का अनुपान उष्ण जल है। विविध प्रकार के शाक एवं मूंग आदि से बने पदार्थों का अनुपान मस्तु यानी कि दही का पानी होता है। तक्र तथा आम्लकंजी है। कृष, यदि आप लोग बहुत ज्यादा पतले हैं तो ऐसे व्यक्तियों को सुरा हितकर होता है, मतलब अल्कोहल हितकर होता है। जो लोग बहुत ज्यादा स्थूल होते हैं, मोटे होते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए मधु का पानी, जो वाटर विथ हनी, तो वो मिला कर देना चाहिए। वो उन लोगों के लिए अच्छा होता है। जो लोग शेष, राजयक्ष्म यानी कि ट्यूबरकुलोसिस से परेशान व्यक्ति हैं, रोग ग्रसित रहते हैं, उनको मांस का रस अनुपान हितकर रहता है। और मांस रस सेवन के पश्चात अग्नि मंद होने पर मद यानी अल्कोहल का अनुपान करना चाहिए। रोग, औषध सेवन, रास्ता चलने से, भाषण से, यदि स्त्री सेवन, अत्यधिक मैथुन करने से, लंघन, फास्टिंग करने से, धूप में चलने से, या फिर कोई हार्ड वर्क, श्रम वाला काम करने से, यदि आप लोग बहुत वीक हो गए हों या फिर आप वृद्ध हैं, बहुत एज हो गई हैं, छोटे बच्चे जो हैं, उनको दुग्ध का अनुपान अमृत के समान हितकर बताया गया है। देखिए, अनुपान होता क्या है, यहाँ पे बताया गया है, अनुसह पश्चात वा पीयते इति अनुपानम, अर्थात जो द्रव पदार्थ किसी औषध आहार के साथ या उसे सेवन के पश्चात दिया जाता है उसे अनुपान कहते हैं। जिस प्रकार जल में डाला गया तेल क्षण भर में फैल जाता है, उसी प्रकार अनुपान के द्वारा औषधि संपूर्ण शरीर में फैल जाती है। और यहाँ पर बताया गया है, शूल रोग में घृता मिश्रित हींग, पुराने ज्वर में मधु के साथ पिपर, वात रोग में घी से युक्त लहसुन, श्वास रोग में शहद मिश्रित त्रियुष्ण, सौंठ, मरीच, पिप्पल, शीत रोग में पान के रस के साथ मरीच, प्रमेह में शर्करा के साथ त्रिफला, सन्निपात रोग में शहद के साथ अदरक, ज्वर में नागरमोथा तथा पित्त पापड़ा, ग्रहणी में तक्र, गर्विष में स्वर्ण, वमन में धान का लावा, अतिसार में कुटज, रक्तपित्त में वासा, अर्श में चित्रक तथा कृमि रोग में वायु विडंग का अनुपान लाभप्रद होता है। तो आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि आप आगे भी इसी तरह के आयुर्वेदिक टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जो बाजू में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको दबा दें, उससे हमारे आगे आने वाली सारी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएंगी। यदि ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, या फिर जिन लोगों को इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद भी यदि आपके मन में कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।